किसने दिलाई? ब्राह्मण ने दिलाई शिक्षा। और अपना नाम लेकर के और ब्राह्मणों को गुमराह करके, मतलब सबको पूरे देश को गुमराह करके राजनीतिक बनाया और राजनीतिक संविधान बनाया। संविधान सबसे बड़ा झूठ है इस देश में। आज के जमाने सबसे बड़ा झूठ है तो संविधान है, क्योंकि 10 साल के लिए आरक्षण बताया गया था। कितने साल तक चल रहा है अब तक? और उसके बाद आप तो दूसरी एक बात बताइए, संविधान किसने लिखा? मुझे सच बताइए, सच बात बताइए, किसने लिखा संविधान? किसने लिखा? यहाँ कोई बताएगा? हम सबको क्या बताया जाता है? डॉक्टर भीमराव? नहीं, आप सर्च कर लिए, इतिहास पढ़ लो, कहीं भी 295 लोग थे टोटल। राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और डॉक्टर BR राव सलाहकार थे, और उसके अलावा 16 लोगों की अन्य कमेटी थी। ये सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, प्रारूप कमेटी के। बताइए कितना बड़ा झूठ है, 70 साल से चला आ रहा है। ये भी एक बड़ा झूठ है। बात है जागने की। यार हम ये कहते हैं कि बीजेपी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मानता हूं, बिना सवर्णों के तुम हिंदू राष्ट्र बनाने चले, बिना सवर्णों के SC ST वालों को लेकर के चले तुम हिंदू राष्ट्र बनाने, जिसकी हिंदू की नींव सवर्णों के गर्दनों पे रखी गई थी, उनकी छाती पे रखी गई, अपनी से उन्हें गर्दनें दान कर दिए थे, जब जाकर के हिंदुत्व को अपना बचा पाए थे। और आप SC ST की बदौलत अपना हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हैं। एक झूठा हिंदू राष्ट्र होगा वो। और आने वाले दौर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जाग जाइए। और देवभूमि पार्टी को पूरा देश देख रहा है, और ये पूरे देश की पार्टी बनेगी। आज हिमाचल की पार्टी है, कल दिल्ली पर पहुंचेगी, कल दिल्ली वजह करेंगे, कल दिल्ली वजह करेंगे। और मैं देख रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है आपको लगातार। और ये चीज आप साबित करके दिखाइए कि हाँ, हिमाचल ने आपका साथ दिया, जिससे पूरे और राज्यों को भी आपको एक आदर्श जाए कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। आपसे यही कहना चाहूंगा और सबसे बताना चाहूंगा कि आप बांसुरी को देखिए और 12 तारीख को आप वोट कीजिए। ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, क्योंकि हमें जरूरत, मैं भी देख रहा हूं लगातार के लोगों का कहना है कि आप आंदोलन भी कर सकते थे। बहुत आंदोलन हुए, बहुत आंदोलन कर लिया, मंडल कमिश्नर पे भी आंदोलन कर लिया हमने, उससे पहले भी तमाम आंदोलन हुए। क्या आत्मदाह, सिर्फ और सिर्फ आत्मदाह ही हुआ? 49% आरक्षण दिया जा रहा है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि 23-22% से फिर 23% बढ़ाकर 49 कर दिया गया। फिर दिल्ली में ये लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। मानो, हमें मतलब नहीं पड़ता, पर लेकिन आप बताओ, बौद्ध धर्म को मानो, पर लेकिन आप हमारे हिंदू देवी देवताओं पर क्यों टिप्पणी करते हो? हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इनका आरक्षण बरकरार रहेगा। क्यों? जब बौद्ध धर्म अपना रहे तो 2% माइनॉरिटी के हिसाब से मिलना चाहिए उन्हें, उनका जाति वाला आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, उनको 2% और मिल गया माइनॉरिटीज के नाम पर। बता, इस वजह से ये पार्टी खड़ी हमने की, और इसको विधानसभा लेके जाएंगे, संसद तक लेके जाएंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे, बिल को पास करवाएंगे। और हमारी लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण छोटी मोटी चीजें हम ऐसे ही खत्म कर देंगे? नहीं, बहुत बड़ी ताकत चाहिए, और आप सबकी ताकत चाहिए। यहाँ एक जब भी आंदोलन होगा तो पूरा हिमाचल आपके हमारे साथ होगा, दिल्ली में। धन्यवाद। चिरकुट महाराज की जय, विराट महाराज की जय, स्वर्णनेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्णनेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, स्वर्ण निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, स्वर्णनेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी। छोटी सी, सिर्फ छोटी सी मैं उसको बोलना चाहूंगा, आप सुनिएगा जरूर। एक SC वर्ग का एक विशेष समुदाय का आदमी एक पान की दुकान पे जाता है, पनवाड़ी के पास में।
और पान खाता है, तो पान वाला क्या कहता है कि उसने पान वाला पूछता है कुछ कमाते धमाते हो कि नहीं, कि दिन भर शराब पीते रहते हो और रात्रि खाकर थूकते रहते हो। तो वो क्या कहता है, मेरी मर्जी। तो फिर पनवाड़ी बोलता शादी हो गई? हाँ हो गई। तो वो बोले कि कैसे? श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री से मिला और आदर्श विवाह योजना से 30,000 मिल गए और अंतरजातीय से 2.5 लाख मिल गए। अंतरजातीय कर लिए अगर वो विवाह विशेष समुदाय तो 2.5 लाख मिल गए, और एक और आदर्श विवाह योजना चल रही है उसके 30,000 मिल गए, हो गया विवाह। उसके बाद उसने बोला पनवाड़ी ने, फिर बाल बच्चे आएंगे उसके लिए कमाओ। तो वो बोला जननी सुरक्षा से डिलीवरी फ्री हो जाएगी और साथ में 1,500 रुपए मिलेंगे और श्रम कार्ड भागनी प्रस्तुति योजना से 20,000 मिल जाएंगे, काम हो गया साहब। बताओ ये योजना है। फिर उसने पनवाड़ी ने बोला तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कमाओ। तो गुटका पिचक करके बोला नहीं, उनके लिए तो पढ़ाई यूनिफॉर्म और सरकार खाना पीना सब देती ही है, हमें टेंशन क्यों। श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री से नौनिहाल और मेधावी छात्र योजना में हर साल पैसे मिलेंगे और जब लड़का कॉलेज करेगा तो बीपीएस सूची में होने की वजह से उसे फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। दूसरी चीज तो वो बोलता है पनवाड़ी, यार घर कैसे चलाते हो? फिर तो वो बोला छोटी लड़की को अभी सरकार से साइकिल मिली है, लड़के को लैपटॉप मिला है, माँ बाप को वृद्धावस्था से पेंशन मिलती है और 1 रुपया किलोमीटर 1 रुपए में किलो में पूरे महीने के भर का चावल मिल जाता। तो और जो फिर उसने बोला कि माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाओ, कम से कम उसके लिए तो कम से कम माता पिता से पुण्य तो कमा लो। तो नहीं भाई साहब, उसने क्या कहा, करवा दिया, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भेज दिया हूँ और अभी आ रहे होंगे उधर से मैं। तो पनवाड़ी बोलता है कम से कम इलाज के लिए तो कमाओ। तो उसने कहा आयुष्मान कार्ड है ना, फ्री में 5 लाख तक का इलाज होता है। तो पनवाड़ी को गुस्सा आया, उसने कहा माँ बाप के मरने के बाद जलाने के लिए तो कमा लो। तो बोलता है 1 रुपए में विद्युत सवदागृह में हो जाता है काम। और मैं तो उस पनवाड़ी बोलता है अरे बाप, अपने बच्चों की शादी के लिए तो कमाओ। वो मुस्कुराया और बोला फिर वही प्रश्न वैसा ही होगा जैसे चला आ रहा है। फिर यार एक बात, जमीन के लिए, अरे सरकारी जमीन पर कब्जा कर, आवास बनाओ और लोन लो, फिर मकान बेचकर फिर जमीन कब्जा कर पट्टा ले लो। बड़ी और सरकारी जमीन पर कब्जा कर, मतलब ये चित्र जितने भी हम टैक्स भर रहे हैं, ये टैक्स का सारा पैसा इनके ही लिए जा रहा है। सारा का सारा पैसा हमें मिल क्या पा रहा है बताइए। मैं देख पा रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर उद्योग नहीं है। एक ही नौकरी थी आर्मी, वो सेवा कहता हूँ मैं, नौकरी तो नहीं, देश सेवा है वो, लेकिन वो भी 4 साल के लिए कर दिया गया। मैं देख रहा था कल मंडी में दुकान लगा कर बैठे हैं सब्जी वाले, और बीएससी करके एक लड़के से मैं मिला, बीएससी फाइनल कर लिए उसने और सब्जी की दुकान पे बैठा है। बताओ ये कहाँ की राजनीति है? ऐसे होती है राजनीति। रही आजाद समाज पार्टी, जो मैं नाम ले रहा हूँ, खुल के नाम लेता हूँ, चंद्रशेखर रावत का। आप एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं ठाकुर ब्राह्मण बनिया को अपनी पार्टी में नहीं लूंगा और इनमें मारो जूते 1000 का नारा लगा रहा है, तो भविष्य में जाकर के किस तरीके की सोच होगी। और आप तो मानते होंगे इस चीज को कि सामने अगर आदमी दिमाग में 100% सोचता है तो जमीन पे उतार कितना पाता है? 5%, 10% उतार पाता है। जब चंद्रशेखर रावत 5-10% में इतनी जहरीली बातें निकाल रहा है, 5-10% में, तो उसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। आपके प्रति, हमारे प्रति आप सतर्क हो जाइए, आपका समय आ गया है। और अगर आज नहीं लड़े तो फिर जय भारत।